कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 36। तो हमने देखा पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमें धृति के बारे में बताया कि संकल्प, निश्चय, और ये भी प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत होकर सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। और इस श्लोक से आने वाले 3 श्लोकों में भगवान हमें सुख के बारे में बताएंगे कि कैसे सुख भी प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत हो करके सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 36 भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भृतऋषभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। देखिए, भगवान कह रहे हैं सुखम। ये सुख असल में क्या है? सुख अर्थात जहाँ पे दुख की अनुभूति नहीं है। इस भौतिक जगत में हम सुख की जो परिकल्पना है ये हम ऐसे ही दे सकते हैं, या फिर दुख के जो टेम्परेरी निवारण है उसको हम सुख मान लेते हैं। तो सुख अर्थात जहाँ पे दुख नहीं है। ये साधारण सी बात है कि जो जैसे नंबर लाइन पे होता ना, जो नंबर लाइन पे 0 है वो है सुख, और जब हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, 1 2 3 की तरफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो वो है आनंद। तो हम 0 से 1 2 3 की तरफ आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम 0 से -1 -2 की तरफ जाएंगे तो वो है दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये फिर आनंद की तरफ है, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये दुख है, और 0 पे है वो है सुख। और ये सुख भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत हो जाता है, उसी से संबंधित है सुख। एक्चुअल में आनंद नहीं है। एक्चुअल में जो आनंद है वो आध्यात्मिक जगत में है। एक्चुअल आनंद प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, अध्यात्म है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये 3 गुणों से ऊपर है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सुखम तु इदानीं त्रिविधम। सुख अर्थात दुख का अभाव ये व्यक्ति के जीवन में कैसे हो सकता है, ये भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासात रमते। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना। बाय डिफॉल्ट ये भौतिक जगत में क्या है? भौतिक जगत ये दुखालय है। भौतिक जगत में हमको दुख ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है भौतिक जगत क्या है? दुखालय अशाश्वतम। कि भौतिक जगत बाय डिफॉल्ट ये दुख देने के लिए ही है। इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही ऐसी बनाई है भगवान ने कि दुख देने के लिए। लेकिन हम इस दुख देने की जगह में क्या हम सुख ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासात रमते, यानी कि आपको सुख की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुखी रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी दुखों में आपको सुख प्राप्त करने का अभ्यास करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको बड़े बंगले में रहने का आदी है, वो बड़े बंगले में रह रहा है। उसे अगर धारावाही की झोपड़पट्टी में या फिर किसी जे कॉलोनी की झोपड़पट्टी में भेज देंगे तो उसको कैसा लगेगा? उसको बहुत बुरा लगेगा, है कि नहीं? जाहिर सी बात है, उसको बुरा लगेगा। लेकिन कोई अगर धारावाही की झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है या किसी जे कॉलोनी में पैदा हुआ है, उसके घर में अगर डिश एंटीना लग गया तो क्या बोलेगा वो? अरे वाह यार, मैं तो अमीर हो गया है। तो ऐसे ही अभ्यासात रमते, तो किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ में
ये हमारी जो लाइफ है वो असल में स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा बदलाव होता रहेगा। देखिए, जब हम छोटे होते हैं हमको किसी चीज़ की सुध बुध होती नहीं। माँ पिताजी जैसा रखें हम वैसे रहते हैं, जैसा वो रखेंगे ऐसे हम रहेंगे। लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हमको लगता है यार ये माँ पिताजी हमेशा हमको डांटते रहते हैं, कब मैं बड़ा होऊंगा। और जब बड़े हो जाते हैं तब लगता है यार ये छोटे कितने अच्छे हैं, हम भी अगर छोटे रहते तो अच्छे होते। इनको किसी प्रकार की कोई टेंशन है ही नहीं, ना ईएमआई की टेंशन है, ना घर की कोई टेंशन है, ना बीवी बच्चों की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। हमको क्या है, ऑफिस में जाओ बॉस की गाली सुनो, सबॉर्डिनेट है उनके ताने सुनो, पीछे से हमारे बारे में कुछ कुछ वो बोलेंगे, इसको देखो उसको देखे, ईएमआई भरो, उसका ईएमआई भरो, गाड़ी का ईएमआई भरो, ये सब ऐसा चलता रहेगा। इतने सारे रिलेटिव हैं, ये जाओ उधर जाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत में क्या है, हमको दूसरी साइड में जो घास है वो हमेशा हरी लगती है, या फिर हम उसको बोले कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है। तो व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी कंडीशन में है, वो अभ्यासात रमते, उसको उसी परिस्थिति में सुख ढूंढने का प्रयत्न करना पड़ेगा। सुख ढूंढने की कोशिश उसी कंडीशन में उसको करनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति हर परिस्थिति से तालमेल बिठा लेता है तो फिर उसको सुख प्राप्त होगा। और ये सुख भी 3 प्रकार का होता है, और ये हम अगले श्लोक से देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।